अर्षि दुर्वासा का नाम सुनते ही मन में श्राप का भय पैदा हो जाता है कि कहीं हमको कोई श्राप न दे दे। उनका खौफ तो देवों में भी रहता है, तो हम तो साधारण इंसान हैं। जाने, दुर्वासा नाम तो सुना ही होगा। इसका अर्थ है जिसके साथ न रहा जा सके। वैसे भी क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन दुर्वासा अर्षि के तो हजारों शिष्य थे जो साथ ही रहते थे। कब जन्मे, कैसे पले बढ़े और अब कहां है दुर्वासा अर्षि, ये तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। सबसे पहले जाने दुर्वासा के जन्म और नामकरण की कथा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती में तीखी बहस हुई। गुस्से में आई पार्वती ने शिव जी से कह दिया कि आपका ये क्रोधी स्वभाव आपको साथ न रहने लायक बनाता है। तब शिव ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी के चलते अत्रि और अनुसूया के पुत्र दुर्वासा का नामकरण भी पार्वती के साथ न रहने लायक कहने के चलते दुर्वासा ही रखा गया। इसके पहले अनुसूया के त्रिदेवों को बालक बनाकर पुत्र रूप में मांगने की कथा तो आपने सुन ही रखी होगी। अब जाने आगे की कहानी। इमेज सोर्सेज। पिंटरेस्ट। दुर्वासा अर्षि की शिक्षा पिता के सानिध्य में ही हुई थी, लेकिन जल्द ही वो तपस्वी स्वभाव के होने के चलते माता पिता को छोड़ DH वन में विचरने लगे थे। तब उनके पास एक अर्षि अपनी बेटी के साथ दुर्वासा के पास आए और उनसे अपनी बेटी का पाणी ग्रहण करवा दिया। अर्षि ने दुर्वासा से अपनी बेटी के सब गुण कहे, पर साथ में बताया उसका एक अवगुण जो सब पे भारी था। अर्षि की लड्डचकी का नाम था कंडली, और उसमें एक ही अवगुण था कि वो कलहकारिणी थी। दुर्वासा के उग्र स्वभाव को जान अर्षि ने दुर्वासा से उसके सभी अपराध माफ करने की अपील की। ऐसे में दुर्वासा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करूंगा, उसके बाद नहीं। दोनों की शादी हो गई और ब्रह्मचारी दुर्वासा गृहस्थी में DH गए। लेकिन अपने स्वभाव के चलते कंदली बात बात पर पति से कलह करती और अपने वरदान के चलते दुर्वासा को क्रोध सहना पड़ा। इमेज सोर्सेज। क्राफ्ट इंडिया। जिन दुर्वासा के क्रोध से सृष्टि के जीव कांपते थे, वो ही तब अपनी पत्नी के क्रोध से कांपते थे। कांपते इसलिए थे कि उन्होंने वरदान दे दिया था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। आलम यह था कि दुर्वासा ने 100 से ज्यादा गलतियां पत्नी की माफ की, लेकिन एक दिन उनका पारा असहनीय हो गया और उन्होंने तब अपनी ही पत्नी कंदली को भस्म कर दिया। तभी उनके ससुर आ पहुंचे और दुर्वासा की ये करनी देख उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुमसे सहन नहीं हुई तो उसका त्याग कर देना चाहिए था, इसे मारा क्यों? इसी गलती के चलते दुर्वासा को अम्बरीश जी से बेइज्जत होना पड़ रहा था, अन्यथा रुद्रावतार का सुदर्शन क्या कर सकता था। उस घटना के दिन से ही कंदली की राख कंदली जाति बन गई और आज भी वो जाति मौजूद है। इसके अलावा श्री कृष्ण की वो बहन यशोदा की बेटी जिसे कंस ने मारना चाहा था, बाद में वासुदेव देवकी ने पाला और दुर्वासा से ही उनका तब विवाह हुआ था। उसका नाम था एक विंशा, है ना? अद्भुत कथा। इमेज सोर्सेज। दंडवट्स। कर्ण से प्रेरित दुर्योधन ने योजनाबद्ध तरीके से दुर्वासा, अर्षि और उनके हजारों शिष्यों को वनवासी पांडवों के पास तब भेजा जब वो भोजन कर चुके थे। हालांकि पांडवों के पास अक्षय पात्र था, लेकिन जब तक द्रौपदी न खा ली तब तक ही उसमें भोजन रहता था और द्रौपदी तब खा चुकी थी। ऐसे में दुर्वासा पहुंच गए और स्नान के लिए नदी किनारे गए तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण उस समय भोजन की थाली पर बैठे थे और थाली छोड़ डिहाचकर अपनी परम भक्त की मदद को पहुंच गए। श्री कृष्ण ने तब अक्षय पात्र में बचे तिनके को खाकर अपनी और समस्त संसार की भूख शांत कर दी, जिसमें दुर्वासा जी भी शामिल थे। लेकिन दुर्वासा जान गए थे श्री कृष्ण की ये करनी। तब दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि शास्त्रों का लेख है कि परोसी हुई थाली नहीं छोड़नी चाहिए और किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। आपने ऐसा किया है, इसलिए आपको मेरा श्राप है कि भोजन के लिए लड़ते हुए ही आपका वंश नाश हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण सशरीर ही गोलोक गए थे। हालांकि कई जगह उन्हें देह त्याग की भी बात लिखी गई है, इसलिए परोसी हुई थाली न छोड़े और किसी का झूठा भी न खाए।